Hello to all the listeners. Today we are continuing chapter 11 of science, transportation in plants and animals. In our last class I told you about transportation of materials in plants, and today we will discuss the transportation of materials in animals. So let's get started. In single-celled organisms like amoeba, paramecium, bacteria, chlamydomonas, and simple multicellular organisms like hydra and spirogyra, materials get moved by diffusion. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा और स्पाइरोगायरा, इन सभी में डिफ्यूज़न से मटेरियल्स मूव करते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर. बट डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन. डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है और इससे ह्यूमन्स में ट्रांसपोर्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और इसमें डिफ्यूज़न से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो पाना पॉसिबल नहीं है. इफ़ यू वांट टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू एन ओवरहेड टैंक ऑफ अ बिल्डिंग, what would you need? First, a system of pipes which carry water to the tank, and then a pump to push it. अगर आपके घर की छत पर एक टैंक है तो अगर आपको उस तक पानी पहुंचाना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पाइप्स का एक नेटवर्क चाहिए और दूसरी चीज़ आपको एक पंप चाहिए जो कि पानी को ऊपर पुश कर सके. द सेम मेथड इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. In animals, the transport system is called the circulatory system. इसी तरह का एक सिस्टम एनिमल्स में भी होता है जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट. नाउ वी विल डिस्कस ब्लड. Blood is red colored fluid which flows inside the blood vessels. Blood रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी नसों में मूव करता है. Now functions of blood. Blood performs several functions. It transports digested food from the small intestine to other parts of the body. ये डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है. इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. साथ ही ये पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके और इसे ऐसे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जहां से इनका रिमूवल हो सके. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स. ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं बाय किलिंग जर्म्स को मार के. Some blood cells help in blood clotting. कुछ ब्लड सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं. So when you get a cut, excessive blood loss is prevented. जिसके कारण अगर हम कोई चोट हमें लग जाती है या हमें कोई कट हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडीज टेम्परेचर. और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है. Now next,
topic is composition of blood. Blood consists of a liquid part called the plasma and a number of cells of various kinds which are present in the plasma. Plasma carries carbon dioxide and many other substances. ब्लड में ब्लड का लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा. कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस को अपने साथ कैरी करता है. द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर. अब प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं. आरबीसी, RBCs means red blood cells. WBCs means white blood cells and platelets. Okay. Now we will discuss them in detail. RBCs means red blood cells. As the name suggests, the red color is due to the presence of a red pigment called hemoglobin. जैसे कि आपको नाम से भी दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स, इनका कलर रेड होता है और ये रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है. ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है. ये रेड कलर का पिगमेंट होता है. हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है. इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है. ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और अपने साथ बाइंड करने के बाद ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक पहुंचाता है. द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. और हेमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है. सेकेंड इज WBCs, white blood cells. These cells help to fight infection. ये cells infection से लड़ने में मदद करते हैं. They destroy germs which may have entered the body. इनका काम जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना होता है जो किसी भी तरह से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. Now, third type is platelets. Platelets help in the clotting of blood. These collect in the capillaries at the site of wound and act to block the flow of blood by forming clots. Platelets blood clotting में help करते हैं. ये कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर चोट लगी होती है और वहाँ कैपिलरीज में इकट्ठा होने के बाद ये उस वुंड को ब्लॉक करते हैं वहाँ से, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाए. वहाँ पर क्लॉट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं जहाँ चोट लगी होती है, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता. अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी बॉडी में तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है अगर चोट लग जाती है, और जिसके कारण इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स. इनसाइड द बॉडी देयर इज a system of pipes through which blood flows. These pipes are called blood vessels. हमारी बॉडी में ब्लड्स के फ्लो के लिए कुछ पाइप्स का सिस्टम है जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है. पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं. Some of these carry blood away from the heart and others bring blood back to the heart. So 2 types of blood vessels, arteries and veins, are present in the body. हमारी बॉडी में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स. कुछ ऐसी जो हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती हैं, बॉडी में ले जाती हैं, और कुछ ऐसी जो कि पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में लाती हैं. नाउ in addition to arteries and veins, a network of fine blood vessels form the connection between arteries and veins. These fine blood vessels are called capillaries. और आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ एक नेटवर्क होता है बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स का हमारी बॉडी में, जिसे कि कैपिलरीज कहा जाता है. ये बहुत ही थिन होती हैं, फाइन ब्लड वेसल्स हैं ये, जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है.
So students, that's all for today. We will continue this chapter again in our next class. Thank you and have a nice day.